पाकिस्तान में कब्रों में से औरतों को निकाल के उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की जाती हैं। ये कोई मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर भी तो मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा, क्या इन्होंने कभी उनके ऊपर बात की? जब ये भरम टूट जाता है तो फिर आपके दिल के अंदर ये जो नफरतें हैं वो नहीं रहती। अगर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज कर देते हैं, वो कहते हैं तुम तो हो ही हिंदू, तुम तो इंडियन एजेंट हो, इंडिया चले जाओ। क्या मोहम्मद सिराज ये कह सकते हैं? क्या मोहम्मद कैफ ये कह सकते हैं कि हर वक्त उनको ये कहा जाता था कि तुम क्रिटिसाइज पाकिस्तान स्टेटहुड? कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट की जिसको तकरीबन अब तक 12 लाख लोगों ने देखा, जिसके अंदर मैंने एक ऐसी बात की जो बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन उसका सबूत इतनी जल्दी मिल जाएगा इतने बड़े लेवल पे, वो मैंने नहीं सोचा था। वो ट्वीट ये थी कि मुसलमान हमेशा मुसलमान का साथ देता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। ये ट्राइबलिज्म इतना स्ट्रांग है जो शायद और किसी कल्चर या मजहब में हमें नहीं मिलता। अगर किसी मुसलमान का किसी भी दूसरे काफिर से कोई पंगा है किसी भी इशू के ऊपर, तो पूरे मुसलमान यकजा हो जाते हैं। ये मैंने ऑब्वियसली बात की थी जो फलस्तीन और इसराइल का जो मसला है, जो मुसलमान है वो बिल्कुल फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ उनके प्लस पॉइंट्स भी हैं और कुछ इसराइल की ज्यादतियां भी हैं, लेकिन बहुत सारी ज्यादतियां मुसलमानों की भी हैं। मुसलमानों का ये ना मानना कि इसराइल का वजूद होने में इसराइल का हक है, कि वो भी इस दुनिया में रहते हैं, उनका भी हक है, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ट्राइबलिज्म है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, इससे बड़ा सबूत इसी वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, मुझे नहीं पता था। ये मैं बात कर रहा हूं जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े फैक्ट चेकर हैं। मैंने कभी उनके साथ डायरेक्टली कभी उनसे पंगा नहीं लिया, लेकिन अब मुझे मजबूर हो के उनके ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे पाकिस्तान की माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक है, दानिश कनेरिया, उनके ऊपर फजूल में चढ़ाई कर दी। और जिस तरह मोहम्मद जुबैर हमेशा करते हैं, अपनी उनकी जो ट्रोल्स की आर्मी है वो लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे उन्होंने नूपुर शर्मा के ऊपर छोड़े और बहुत सारे लोगों के ऊपर छोड़े, मेरे ऊपर भी छोड़े थे। हालांकि ये बात ठीक है कि उन्होंने एक ही दफा मुझे फैक्ट चेक किया, और वो जो कबर वाली जो ट्वीट थी जो वायरल हो गई थी, तो मैं कुछ 7 मिलियन लोगों ने देखा था, जो मैंने भी कहीं और से पकड़ी थी, उसको मैंने रीट्वीट कर दिया, क्योंकि वो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। पाकिस्तान में कब्रों में से औरतों को निकाल के उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की जाती हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये ऐसी बात है कि अगर आपको अभी पता चले कि कहीं पे कोई दहशतगर्दी का धमाका हो गया, तो पहला आपका जो सस्पेक्ट होता है वो यही कि कोई मोमिन होगा पीछे। अगर किसी चांस के थ्रू वो मोमिन ना निकले और आपकी ओरिजिनल जो बात है वो गलत साबित हो जाए, तो ओके, टेक्निकली यू आर राइट, लेकिन ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो बहरहाल मोहम्मद जुबैर ने वो फैक्ट चेक किया और उन्होंने कहा कि ये एक एक्स मुस्लिम है, हारिस सुल्तान है, इसने किया, इसने ये खबर फैला दी वगैरह वगैरह। हालांकि आई वाज़न्ट द सोर्स ऑफ द न्यूज़, लेकिन एनीवे मैंने एक अपॉलॉजी वीडियो भी डाली, एक अपॉलॉजी की ट्वीट भी डाली, मैंने एक्नॉलेज किया कि मेरे से गलती होगी। फेयर इनफ, दिस इज हाउ फैक्ट चेकिंग वर्क। बट व्हाई मोहम्मद जुबैर, ठीक है फैक्ट चेकर होंगे, लेकिन इनसे बड़ा बायस फैक्ट चेकर मैंने कोई नहीं देखा, बिकॉज अगेन ही इज ओनली लुकिंग आउट फॉर वन कम्युनिटी। तो दानिश कनेरिया के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी, और दानिश कनेरिया के ऊपर उन्होंने क्या चढ़ाई की, जरा मैं आपको ये दिखा दूं कि दानिश कनेरिया के कुछ ट्वीट्स वायरल हुई, जिसके ऊपर मैंने एक तो वीडियोस भी बनाई कि दानिश कनेरिया मैदान में उतर आए हैं, आई होप कि वो चलते रहें और उनको डिस्करेज ना कोई करे। तो उनको डिस्करेज करने के लिए सबसे पहले कौन आया, वो ये साहब मोहम्मद जुबैर। तो मोहम्मद जुबैर ने उनके किसी पॉइंट को तो एड्रेस नहीं किया। अगर मोहम्मद जुबैर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, तो चले मैं जरा दिखाता हूं कि मोहम्मद जुबैर की हिस्ट्री क्या है। और उन्होंने उनकी कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, किन मुसीबतों से वो गुजरे, जिसका एक इतराफ शुएब अख्तर ने खुद किया कि उनके साथ कोई बैठ के खाना खाने के लिए रवादार नहीं था। कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने वो बात कर दी उनकी जो कि उनके माजी का एक, आप कह सकते हैं कि एक शर्मनाक वाकया, जहां पे वो इंग्लैंड में काउंटी में मैच फिक्सिंग के दौरान वो पकड़े गए थे और उनको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अब ये एक चुटकुला छोड़ा गया मोहम्मद जुबैर की तरफ से। क्यों छोड़ा गया उसके ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद जुबैर एक पार्टिसन हैक है, ये बाय पार्टिसन नहीं है। ये सिर्फ अपनी ट्राइब को बचाने के लिए हर वक्त बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेंड करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है तो आपने उसकी गाली चीजें ही क्यों दिखानी है, स्पेशली व्हेन ही इज स्पीकिंग अप फॉर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर भी तो मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा, क्या इन्होंने कभी उनके ऊपर बात की? मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, सलीम मलिक, इन सारे लोगों के ऊपर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, खालिद लतीफ, इन सारों के ऊपर लगा। अभी खालिद लतीफ को नेदरलैंड ने 12 साल की कैद सुनाई है क्योंकि उसने गिरत विल्डर के सर की कीमत लगाई थी। उसके ऊपर मौसूफ ने कोई बात की नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका नाम खालिद लतीफ मुसलमान था, इसलिए। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि मोहम्मद जुबैर की इसके पीछे क्या मकसद था। दानिश कनेरिया ने क्या बात कर दी ऐसी जो मोहम्मद जुबैर साहब को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने कहा एक रैंडमली इनके ऊपर अपना मॉब छोड़ता हूं और इनको ट्रोल करते हैं कि इनकी जो मैच फिक्सिंग की जो एक माजी का एक शर्मनाक वाकया है वो डर्ट इनके ऊपर उछालता हूं, बजाय इसके कि जो दानिश कनेरिया बात कर रहे हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हकूक के हवाले से, उसको हम पसे
पोस्ट डाल देते हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताएं कि मोहम्मद जुबैर कितने बड़े फैक्ट चेकर हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दानिश कनेरिया ने, जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स की, उन्होंने वो ट्वीट्स की कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है, हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने कोई एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान बात नहीं की। क्या फर्क सिर्फ इतना है कि उनका नाम हिंदू है, या उनका तो दानिश वैसे नाम भी हिंदू नहीं है, या हमें सबको पता है कि वो हिंदू हैं, इसलिए दानिश कनेरिया के ऊपर उनके पाकिस्तानी होने के ऊपर उनको गद्दार वगैरह के लकब से नवाजा जाए। हालांकि मैं, क्योंकि मैं पंजाबी सुन्नी हूं, मैं जितनी पाकिस्तान की तनकीद करता हूं, मेरे ऊपर तो कोई इस तरह का इल्जाम नहीं लगता। हालांकि मैं ना मुसलमान भी नहीं हूं, मैं एक एक्स मुस्लिम मुर्तद हूं। मैं पाकिस्तान की जितनी बुराइयां हैं उनके ऊपर बात करता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो बुराइयां दूर हो जाएं और फिर वो पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल पड़े, तो ये मेरा एक मिशन है। लेकिन मेरे ऊपर तो उस तरह की बात नहीं होती। जबकि दानिश कनेरिया ने कोई ऐसी बात नहीं की जो एंटी पाकिस्तान हो या इवन एंटी इस्लाम रिमोटली हो। तो उन्होंने क्या किया, क्या बात की? ये लोगों को आग लगी हुई थी, बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक दो दफा पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की, तो बहुत सारे लोगों को आग लगी हुई थी। हुआ कुछ ऐसे कि ये इंडियन मुस्लिम खातून है आरफा खानम शेरवानी, मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं कोई बड़ी जजमेंट इनके ऊपर नहीं दूंगा। एंड आई थिंक शी इज ऑल्सो वेल विद इन हर राइट्स। वो भी इंडियन है और उनका भी उतना ही हक है इंडियन चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज करने का जितना हक दानिश कनेरिया का पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज करने का। तो इन्होंने कहा, पता नहीं किस मैच के हवाले से बात कर रही थी, जिसपे इन्होंने कहा कि आज जो क्रिकेट फैंस का जो बड़ा डिप्लोरेबल बिहेवियर था, ये इन्होंने 22 अक्टूबर को ट्वीट की, यानी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इंडियन होने पर। ओके, अब इन्होंने ये बात कर दी, फेयर इनफ। आई थिंक शी इज वेल विद इन हर राइट्स टू से दैट। जिस तरह मैं कह सकता हूं कि मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्म आती है, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ क्या होता है, क्रिश्चियनों के साथ क्या होता है, वगैरह वगैरह। यू कैन मेक दैट आर्गुमेंट एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। गोरे भी अपने मुल्कों के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि ये एक इजहार प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। तो दानिश कनेरिया ने, अगेन दानिश कनेरिया इज अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड ही फील्स के, और इसमें अभी उन्होंने ये कहा नहीं है कि जब आप अपने अंदर से ये मजहब और ये मजहबियत निकाल देते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है ये आपको अपना सा लगता है। अपने से मुराद, जाहिर बात, हमारे पासपोर्ट और बॉर्डर्स तो वहीं पे हैं, उस पे तो फर्क नहीं आएगा, वो तो एक पॉलिटिकल चीज है। लेकिन आपके अंदर वो नफरत नहीं रहती जो आपके जहनों में डाली गई है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये काफर हैं, इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वगैरह वगैरह। जब ये भरम टूट जाता है तो फिर आपके दिल के अंदर ये जो नफरतें हैं वो नहीं रहती हैं। दानिश ऑब्वियसली बीइंग अ हिंदू, उनके दिल में इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं होगी, इवन दो ही हैज प्लेड अगेंस्ट इंडिया एंड ही हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और जब किया तो वो पाकिस्तान को जिताने के लिए खेलते थे। तो उन्होंने एक टंग इन चीक किस्म का मैसेज किया कि कम टू माई कंट्री पाकिस्तान, अगर आपको इंडियन होने पे अशेम कर रही हैं, इंडिया डजंट नीड पीपल लाइक यू, आई एम श्योर मेनी पीपल इन इंडिया विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर दिस ट्रिप। अब ये टंग इन चीक किस्म का कमेंट है। ओके, वैसे अगर मैं होता दानिश कनेरिया की जगह, मैं ये बात इसलिए ना करता, और मैं ये कभी नहीं करता, क्योंकि इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको, जो उनके राइट विंग के लोग हैं, फार राइट के लोग हैं, वो उनको ये ताने मारते हैं कि ओए तुमने, अगर उसका नाम मुसलमान है, अगर उसने क्रिटिसाइज कर दिया, वही प्रॉब्लम जो दानिश कनेरिया को फेस करनी पड़ती है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज कर देते हैं, वो कहते हैं तुम तो हो ही हिंदू, तुम तो इंडियन एजेंट हो, इंडिया चले जाओ। उसी तरह जो मुसलमान हैं इंडिया के, उनको हक बनता है कि वो अपने इंडिया के ऊपर क्रिटिसाइज करें, जैसे मर्जी करें, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनको वहां के राइट विंग के लोग ताने मारते हैं, तुम पाकिस्तानी हो, तुम गद्दार हो, पाकिस्तान चले जाओ। तो शी माइट हैव फेल्ट दैट वे। अगर मैं दानिश कनेरिया की जगह होता तो मैं ये कमेंट ना करता। बट हैविंग सेड दैट, इन द होल इक्वेशन, पाकिस्तानी हिंदूज, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस एंड पाकिस्तानी अहमदीज, ये तीनों रिलीजियसली परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान की, इसलिए दे डिजर्व अ लिटिल बिट मोर कॉशन फ्रॉम आवर साइड, इवन इफ यू आर अ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया। क्योंकि जो मुसलमान इंडिया के हैं उनका वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान के इंडियन क्रिश्चियंस या अहमदियों का है, उनका वो हाल नहीं है। तो इसलिए आई थिंक देयर शुड नॉट हैव बीन अ रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन साइड, या आरफा खानम शेरवानी की तरफ से ऐसा सख्त उनको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। तो लेकिन इसके जवाब में इन्होंने, आरफा खानम ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दानिश ने मेरे ऊपर ट्रोल्स छोड़ दिए हैं, दानिश ने मेरे ऊपर अपने मुझे लिंचिंग मॉब मेरे ऊपर भेज दिया है और मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हूं। बड़ा अफसोस होता है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसको सेलिब्रेट किया गया डिफरेंट रिलीजन ने, वो
कम्युनल ट्रोल बन गया है. रेस्ट एश्योर्ड आई एम नॉट लीविंग माई कंट्री फॉर पाकिस्तान और एनी अदर प्लेस इन. ये भी पॉइंट ठीक था, और यहाँ पर ठीक है उनका अगर गुस्सा था, लेकिन उन्हें ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था कि कम्युनल ट्रोल, बिकॉज ही एक्चुअली डिड नॉट यूज एनी ऑफ दैट. आई थिंक देयर वाज अ टंग इन चीक कमेंट व्हिच ही प्रोबेबली कुड हैव अवॉइडेड, बट अगेन यू कुड हैव इग्नोर्ड दैट knowing कि he comes from the one of the most persecuted communities in Pakistan. तो बहरहाल ये थोड़ी सी it wasn't that big of a deal. लेकिन ये वीडियो मोहम्मद जुबैर के ऊपर, आई थिंक आरफा के ऊपर भी मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको भी एक चिप ऑन द शोल्डर है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर भी, क्योंकि उनको ताना मारा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ. तो जब दानिश ने भी उनको यही ताना मार दिया कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो आई थिंक इट माइट हैव हिट अ नर्व. लेकिन आगे चल, तो बहरहाल दानिश कनेरिया ने कहा मैंने तो कोई, आपने इतने सारे प्रोपेगेंडा वर्ड्स मेरे ऊपर फेंक दिए, ना मैंने मजहब की बात की, ना मैंने इस्लाम की बात की, कोई कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह, यू नो. शी आई थिंक शी रिटर्न द फेवर. तो ये आगे फिर उन्होंने दोबारा इसका जवाब दिया. इन्होंने कहा हर वर्ड जो तुम्हारा ट्वीट में था वो कम्युनल था. आस्किंग एन इंडियन मुस्लिम टू गो टू पाकिस्तान इज एज कम्युनल एंड मेजॉरिटेरियन as asking Pakistani Hindu to convert to Islam. It is telling the majority. I think he has a bit of a point there, and I think Danish should have avoided that. लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती. बात होती है खत्म यहाँ पर कि ये जब फटा चल रहा है, Indian Muslim which happens to be a minority and they feel कि they are persecuted, even though I don't think they are anyway. कोई उनकी persecution वैसी नहीं है. There is no such thing. You could argue कि हाँ भी वहाँ की एक far right है जो उनके ऊपर जो थोड़ा सा उनको इस तरह के ताने मारती है कि पाकिस्तान चले जाओ वगैरह वगैरह, जो कि गलत है. I'm sure कि मेरी भी जो ऑडियंस है, जो इंडियन ऑडियंस है, वो कहेंगे हाँ हमें अपने जो यू आर ऑल इंडियंस, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ऑब्वियसली सिख हो या जो मर्जी हो, यू आर ऑल इंडियंस. किसी इंडियन को इस बेस पे ये कहना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि वो तुम मुसलमान हो, दैट इज अ बिलो द बेल्ट रिमार्क. ऐसा रिमार्क किसी को नहीं देना चाहिए. वर्सेस अनदर कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच इज फार मोर परसिक्यूटेड. उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, तो बीच में एक अपॉर्चुनिस्टिक साहब आते हैं और वो इसको कहते हैं, बजाय इसके कि इस इशू को एड्रेस करें, वो आते हैं बीच में, वो आके कहते हैं कि एक सेकंड, व्हाइल दानिश कनेरिया इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, लेट मी टेल यू कि ही इज अ मैच फिक्सर. Why did he do it? Again, because he stood up for his fellow Muslim. He could have taken a higher ground. अगर उन्होंने करना भी था, but he's not a political commentator. I don't think he has that kind of intellect. He's just good for Google reverse image, and that's probably what he's known for. I think he's a glorified Google user basically. So इन्होंने क्या किया जी? अटैक किया जी कि दानिश कनेरिया एक मैच फिक्सर है. अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने भी ट्वीट की. इन्होंने कहा कि अब एशविन ये कोई है, इन्होंने कहा कि you are seeking to tarnish his reputation only because you want to support your community colleague Arfa. Absolutely spot on. अगर आरफा कोई हिंदू होती, he would not even have taken any interest in that. Why? I understand मोहम्मद जुबैर, अगर आपने अपने इंडिया के राइट विंग हिंदूज को टारगेट करना है, you can go for your life. I don't care. I'm not interested in you. लेकिन आप हमारे मुल्क की persecuted community को उसी लाठी से हाँक रहे हैं जिससे आप अपने मुल्क के जो पावरफुल सर्कल्स हैं, ठीक है इंडिया में राइट विंग के हिंदूज होंगे जो कि बड़े पावरफुल हैं. आपको अगर लगता है डेविड वर्सेस गोलायत फैंटेसी आपके जहन में है, अगर आपको लगता है कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं, आप उनके साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो यू ओके गो फॉर इट. इट्स नॉट माय बिजनेस. आई एम नॉट एन इंडियन. आई डोंट केयर. लेकिन हमारी कम्युनिटी में दानिश के साथ कोई टीम में दानिश ने कहा और शुएब अख्तर ने सेकंड किया कि उनके साथ कोई बैठ के खाना खाने के लिए तैयार नहीं था. क्या मोहम्मद सिराज ये कह सकते हैं? क्या मोहम्मद कैफ ये कह सकते हैं कि हर वक्त उनको ये कहा जाता था कि तुम हिंदुइज्म कबूल कर लो या तुम नीच मुसलमान, हमने तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खाना? क्या विराट कोहली मोहम्मद सिराज को रोज कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ? दानिश कनेरिया कहते थे कि उनके साथ ये रोज होता था. हमने वीडियोस देखी हैं, अहमद शहजाद, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, सकलैन मुश्ताक, इन सारों के अंदर से इस्लाम नहीं निकलता. 24/7 मेजॉरिटेरियनिज्म, ये है मेजॉरिटेरियनिज्म विद हैरेसमेंट विद बुलिंग. उस बंदे के पीछे आप ऐसे पड़ गए और अपना मॉब आपने उनके ऊपर छोड़ दिया. एनीवे, तो यहां से इनके जो अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ है हिंदुओं के खिलाफ. अगेन, अगर इतनी थोड़ी सी अक्ल हो आपके अंदर, इफ यू वांट टू, यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पावरफुल हिंदूज इन इंडिया वर्सेस हिंदूज इन पाकिस्तान. उनका बेचारों का क्या लेना देना आपकी जो सो कॉल्ड वॉर आपके जहन में चल रही है. तो इन्होंने कहा यू आर सपोर्टिंग अ पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ही इज अ बिगेट. दैट्स व्हाट ही सेड. सो एनीवे, सो आई थिंक आई कमेंटेड टू दैट एज वेल. यस, एनीवन दैट एक्सपोजेस मुस्लिम hypocrisy is a bigot. You only target non-Muslims, you are a bigot. And I think he actually is a bigot. Because again, मुझे इनकी fact checking कभी, I could be wrong, लेकिन मुझे predominantly नजर नहीं आई. I will correct myself if you can send me any evidence जहां पे मोहम्मद जुबैर ने अपने मुसलमान भाइयों को fact check किया हो, उन मुसलमान भाइयों को जो न्यूट्रल ना हो, यानी वो अपनी तरह से न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हो. जहां पे इस्लाम की बात आती है, इस्लाम को बचाने की बात आती है, कभी मोहम्मद जुबैर ने उनको किया fact check? कभी भी नहीं किया होगा. और yes, तो इसके ऊपर मैंने ये ट्वीट भी की कि यस ही मेड अ मिस्टेक. क्या इससे जो वो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के ऊपर जो बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया, क्या इससे वो इनवैलिडेट हो जाता? क्या वो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते? क्या वो पाकिस्तान के हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते? मोहम्मद
जुबैर यू आर अ डिस्ग्रेस। और अभी दानिश कनेरिया की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, जैसे अभी अफगानिस्तान ने भी हमें धो दिया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाते हैं, तो अभी उन्होंने ये बताया ये वही बिल्कुल बात है जो इंडिया के मुसलमान कंप्लेन करते हैं और पीपल लाइक मोहम्मद जुबैर अंडरस्टैंड एंड दे प्रोपेगेट दिस आइडिया कि इंडियन मुसलमानों को हर वक्त अपने इंडियन होने का सबूत देना पड़ता। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू दानिश कनेरिया। अब ये कोई गौरव भाटिया है, बीजेपी के हैं, ये भी खड़े हो गए, इन्होंने भी अपना ट्राइबलिज्म दिखा दिया कि हम सारे इंडियंस इकट्ठे हैं, आरफा के साथ वो खड़े हो गए, ओके फाइन फाइन गो फॉर इट, आई डोंट केयर। और स्पेशली कमिंग फ्रॉम बीजेपी, दैट्स, और खूब वर्च्यू सिग्नलिंग उन्होंने किया कि ओ जी हम इंडियन सारे इकट्ठे हैं, तुम कौन होते हो बाहर से आगे वगैरह वगैरह, यू नो। आरफा क्रिटिसाइज आवर कंट्री रॉन्गली सो बट आवर रिलेशनशिप इज नॉट डिफाइंड बाय द रिलीजन। वर्च्यू सिग्नलिंग, क्लासिक वर्च्यू सिग्नलिंग। और बहरहाल लास्ट ट्वीट है ये दानिश कनेरिया की, बता दूं दिस विल सम इट अप, जो मोहम्मद जुबैर जैसे मुसलमान कहते हैं कि हमें हर वक्त अपने इंडियन होने का प्रूफ देना पड़ता है, उसी तरह दानिश कनेरिया इज लाइक दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। वो कह रहे हैं कि हर कोई इस वक्त अभी जो अफगानिस्तान ने धोया पाकिस्तान को, हर कोई पाकिस्तान की टीम को गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन अगर मैं एज अ पाकिस्तानी हिंदू दानिश कनेरिया अगर कोई इसके ऊपर बात करता है तो मुझे ये गद्दार और एंटी पाकिस्तान कह देते हैं। तो ये पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के ऊपर बात आती है। और अफसोस की बात यह है कि जो अपने आप को, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, बट दे फील मोहम्मद जुबैर और बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के जो मुसलमान हैं वो ये समझते हैं कि उनके यू नो दे आर ऑलवेज ऑन द बैक फुट, दे ऑलवेज हैव टू प्रूव देयर लॉयल्टी टू द कंट्री वगैरह। दे अंडरस्टैंड दिस सेंटीमेंट। मैं इस सेंटीमेंट को कभी अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि मैं तो जितनी भी बैंड बजा दूं फिर भी मेरे ऊपर उस तरह का कोई गद्दार और ये इस तरह के इल्जामात लगते नहीं है, बिकॉज मे बी दे डोंट स्टिक ऑन मी, बिकॉज पाकिस्तान टेक्निकली स्पीकिंग जो बना था वो तो बना ही पंजाबी सुन्नी मुसलमान के लिए था। एंड आई कम फ्रॉम दैट क्लास, इवन दो आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दैट क्लास एनीमोर। लेकिन मेरे ऊपर नहीं लगता, लेकिन जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है। बैकफुट पे वो फील करते हैं फॉर राइट और रॉन्ग रीजन कि उनको हर वक्त अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। एंड दानिश कनेरिया फील्स दैट वे, एंड डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस फीलिंग मोहम्मद जुबैर स्टिल वेंट आफ्टर हिम। और ये इन्होंने बताया, इन्होंने एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे कि दानिश कनेरिया कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। सम चीप, अभी भी वो अच्छा कर रहे हैं। मैं अगर दानिश कनेरिया की जगह होता मैं खूब धजियां उड़ा रहा होता इस वक्त। लेकिन अगेन आई हैव अ प्रिविलेज दैट मे बी दानिश कनेरिया डजंट हैव इट, ही स्टिल ऑन द बैक। वो कह रहे हैं कुछ चीप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिसकी शोएब अख्तर ने भी बात की, इनके साथ खाना भी नहीं बैठ के खाते थे। लेकिन वो कहते हैं मैं इसकी बुनियाद पर अपने कंट्री आई पाकिस्तान को अब्यूज नहीं कर सकता। एंड आई से कि यू शुड गो फॉर इट दानिश कनेरिया, यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान, टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान स्टेटहुड, टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, यू आर वेल विद इन योर राइट्स टू डू दैट। दुनिया का हर लिबरल इंसान अपने मुल्क के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकता है। ये सारे देसी लंडे के जो बड़े बने फिरते हैं, ये सारों अपने नोम चॉम्स्की को अपना अब्बू बना के फिरते हैं। जितनी धजियां नोम चॉम्स्की अमेरिका की उड़ाता उतनी और कोई नहीं उड़ा। तो ये अब लेकिन अपने मुल्क में किसी को नोम चॉम्स्की बनने की इजाजत नहीं देते ये लोग। तो दानिश कनेरिया उतने ही पाकिस्तानी है जितने बाकी के पाकिस्तानी है, चाहे वो मुसलमान है, सुन्नी है, शिया है या इवन अहमदी है। सारों को हक बनता है कि अपने मुल्क के ऊपर क्रिटिसाइज करें, अपने मुल्क की गलत चीजों को हाईलाइट करें विदाउट हैविंग टू प्रूव देयर लॉयल्टी टू पाकिस्तान। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने अपना घटियापन दिखा दिया। एंड आई थिंक अगेन एज आई सेड कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता मोहम्मद जुबैर इंडिया के मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बोलते रहे। आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन, इट्स नॉट अ थिंग ऑफ माय कंसर्न, बट आपने अब उनको चैलेंज किया है हमारी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज को, तो देन आई विल बी वाचिंग योर ट्वीट्स एंड आई विल वेस्ट नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज यू। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।